आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, मेरा आज का टॉपिक है कि अगर पटवारी ने आपकी ज़मीन धोखाधड़ी से, गलत तरीके से, फ्रॉड करके, जालसाजी करते हुए किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दी है, तो आपके पास कौन सी रेमेडी अवेलेबल है? आप किस फोरम पर जाके पटवारी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकते हैं? तो वीडियो की डेप्थ में चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अक्सर हमने देखा है कि कई बार इस तरह होता है कि कोई जो कब्ज़ा ग्रुप वगैरह होते हैं, जिनकी महकमा माल के ऑफिसर हो गया या अमला हो गया, उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि उन्होंने बार बार उनसे काम लेना होता है, तो उसके बदले में उनको पेमेंट वगैरह भी करते रहते हैं। तो महकमा माल वाले या पटवारी आपकी ज़मीन किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं, हालांकि ना तो आपने वो ज़मीन बेची होती है और ना ही आपने उसके बदले में उसकी कोई पेमेंट वगैरह ली होती है, बल्कि ये तमाम जालसाजी करके आपकी प्रॉपर्टी हथिया ली जाती है। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि जब भी कभी ऐसा हो तो इसका मतलब है कि इस काम में अकेला पटवारी मुलव्वस नहीं है, बल्कि महकमा माल का जो बाकी अमला है, चाहे उसके कोई ऑफिसर हैं या कोई नीचे वाला अमला है, तो ये सब उसमें बराबर के शरीक होंगे। क्योंकि जब भी इस तरह का कोई इंतकाल होता है, रजिस्ट्री होती है, तो अकेला पटवारी उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें मुख्तलिफ़ लोगों का किरदार होता है, मुख्तलिफ़ लोगों ने इसमें साइन भी करने होते हैं, कुछ इंदराज करने होते हैं, मुख्तलिफ़ रजिस्टर होते हैं। तो ये सारा जब तक अमला आपस में एक साथ मिला हुआ ना हो तो तब तक ऐसा कोई काम जालसाजी से नहीं किया जा सकता। तो जब भी ऐसा काम होगा तो इसका मतलब है ये सारा अमला मिला हुआ है, चाहे ऑफिसर हैं या चाहे नीचे कोई अमला है। तो आपने जब कार्रवाई करनी है तो आपने इन सब के ख़िलाफ़ करनी है। अब अगर ऐसा कुछ हो गया आपके ख़िलाफ़ कि आपकी प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दी गई, तो उस सूरत में फिर आपने ये करना है कि आपने एंटी करप्शन जो महकमा है उसके डायरेक्टर के नाम एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है। डायरेक्टर एंटी करप्शन के नाम आपने एक एप्लीकेशन तैयार करके उसको देनी है। वो एप्लीकेशन कैसे तैयार करते हैं मैं उसका भी थोड़ा सा ज़िक्र करता चलूँगा कि किस तरीके से आपने ये एप्लीकेशन बनानी है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ कि आपने एंटी करप्शन में तब जाना है जब आपके साथ कोई जालसाजी हुई हो, पटवारी ने या महकमा माल के किसी और आदमी ने, किसी अमले ने आपके ख़िलाफ़ आपकी ज़मीन किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप पटवारी के पास जाएं कि मुझे फ़र्द इशू कर दो, पटवारी फ़र्द नहीं दे रहा या कोई इंतकाल नहीं कर रहा, तो आप जाके एंटी करप्शन में एप्लीकेशन देंगे, वो मेंटेनेबल नहीं होगी। उसके लिए आपने एसी के पास जाना है। अगर पटवारी आपका काम नहीं कर रहा या डिले कर रहा है, ईलो उज्जत कर रहा है, तो उस सूरत में फिर आपने एसी के पास एक एप्लीकेशन देनी है कि मेरा ये काम है जो कि पटवारी नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपके साथ कोई जालसाजी हुई है तो फिर उस सूरत में फिर आपने महकमा एंटी करप्शन में एप्लीकेशन देनी है, और जो एप्लीकेशन लिखनी है वो डायरेक्टर जो एंटी करप्शन का है उसके नाम लिखनी है। उसका जो आपने सब्जेक्ट लिखना है उसमें आपने लिखना है दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा बरखिलाफ़ पटवारी, अमला व अफसरान महकमा माल। आपने तीनों के ख़िलाफ़ लिखना है, पटवारी के ख़िलाफ़ भी, दिगर अमले के ख़िलाफ़ भी, और जो ऑफिसर हैं महकमा माल के उनके ख़िलाफ़ भी लिखना है, ताकि जब इंक्वायरी होगी, क्योंकि ये बात याद रखने वाली है कि जब भी ऐसी कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाती है तो उस पर फ़ौरन FIR नहीं होती, बल्कि जो महकमा एंटी करप्शन है पहले वो एक इंक्वायरी हेल्ड करते हैं और इस तमाम की जो आपने एप्लीकेशन में जो हक़ाइक़ लिखे होंगे, जो सबूत साथ लगाए होंगे, तो उस पर वो पहले ख़ुद इंक्वायरी करेंगे। जब इंक्वायरी करके उनको इतने सबूत मिल जाएंगे कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, तो फिर उसकी बुनियाद पर वो कार्रवाई करेंगे। तो जब आप ये एप्लीकेशन देंगे तो आपने सारे अपने मलकीती सबूत,
साथ लगाने हैं कि आपकी जो मलकियत है ये कब से है, कोई रजिस्ट्री है, कोई इंतकाल है, जो भी मलकियती सबूत हैं आपने साथ लगाने हैं इस दरख्वास्त के। इसके अलावा जो नया इंतकाल या जो रजिस्ट्री वगैरह हो गई है आपकी ज़मीन की, तो वो भी आपने लगानी है। आप अगर कहीं आउट कंट्री थे तो उसका सबूत साथ लगा दें, या जहाँ पर भी थे जो जो सबूत आपके पास हैं डॉक्यूमेंट्स की सूरत में आपने वो लाजमी अटैच करने हैं एप्लीकेशन के साथ। इसके बाद जो एप्लीकेशन का पैरा नंबर वन होगा उसमें आपने अपनी डिटेल लिखनी है कि ये प्रॉपर्टी है, इसका खेवट नंबर, खतूनी खसरा नंबर फ़लाँ है, और ये मेरी मलकियती मकबूजा ज़मीन है, और ये अगर जद्दी जायदाद है तो उसका इंतकाल वगैरह जो विरासती इंतकाल हुआ था वो उसको मेंशन करना है, उसकी डेट मेंशन करनी है। अगर आपने ये ख़रीदी है तो उस सूरत में फिर आपने उसकी जो रजिस्टर्ड सेल डीड नंबर है, उसका मुकम्मल जो बेही नंबर, दस्तावेज़ नंबर, सफ़ात वगैरह जो लास्ट पेज की बैक साइड पर लिखे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है, किस डेट को ये रजिस्ट्री आपके हक़ में हुई थी। इसके अलावा जब इंतकाल हुआ था तो वो इंतकाल नंबर, उसकी तारीख़, ये सारी चीज़ें आपने पहले पैराग्राफ में लिखनी है। दूसरे पैराग्राफ में फिर आपने ये लिखना है कि ये प्रॉपर्टी, आपकी जो प्रॉपर्टी थी किस तरीके से किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दी गई, उसका अगर इंतकाल रजिस्ट्री नंबर जो है वो लिख दें। और इसके अलावा ये भी साथ लिखें कि आपको कैसे पता चला। मिसाल के तौर पर अगर आप आउट कंट्री थे तो आप लिखें कि मैं जब सऊदी अरब में मुकीम था, फ़लाँ डेट को मैं वापस आया तो मैंने फ़र्द बराए रिकॉर्ड या फ़र्द बराए बै निकलवाने के लिए पटवारी के पास गया। मैंने पटवारी को बताया कि मुझे फ़र्द बै चाहिए, मैंने उसको खसरा नंबर बताया, तो उसने कहा कि आपकी ज़मीन फ़लाँ इंतकाल या रजिस्ट्री के तहत किसी और के नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो ये चीज़ें भी आपने लिखनी है कि आपको नॉलेज कैसे हुआ कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम से किसी और के नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है। फिर आपने ये भी लिखना है कि आपने ये प्रॉपर्टी ना तो ख़ुद फ़रोख्त की है और ना ही आप कभी किसी भी फोरम पर, महकमा माल के किसी भी ऑफ़िस में जाके आपने बयान दिया है कि ये ट्रांसफ़र की जाए, और ना ही आपने इसके बदले में कोई पेमेंट वगैरह वसूल की है। लास्ट में फिर आपने एक पैरा ये लिख देना है कि ये प्रॉपर्टी जो आपकी मलकीती थी, आपकी मर्ज़ी के बगैर पटवारी और महकमा माल के दिगर अमले और अफसरान ने मिली भगत से किसी और के नाम ट्रांसफ़र करके आपके साथ नाइंसाफ़ी की है और आपको नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। फिर आखिर में आपने इस्तदा करनी है कि जितने भी ये लोग हैं, पटवारी हो गया, महकमा माल के जो अमला हो गया और अफसरान हो गए, इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके आपको इंसाफ दिलाया जाए। ये जब एप्लीकेशन आप ड्राफ्ट करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा देंगे, तो आप ये एप्लीकेशन महकमा एंटी करप्शन को दे देंगे। वहाँ पर जब आप जमा करवाएंगे तो फिर एक प्रॉपर इंक्वायरी होगी, और उसके बाद तमाम सबूत वगैरह इकट्ठे करके तो फिर उस महकमा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक कि अगर पटवारी आपकी ज़मीन किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर देता है। और यहाँ एक बात मैं और भी बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पर अब कुछ मुआवज़ात ऐसे भी हैं जो कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में है। अगर वहाँ पर ऐसा कोई काम हो जाता है तो बिल्कुल यही प्रोसीजर आपने वहाँ भी करना है कि आपने अगर एप्लीकेशन देनी है तो फिर जो अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर का जितना भी अमला है उसके ख़िलाफ़ और उसके जो ऑफिसर हैं उनके ख़िलाफ़ आपने एप्लीकेशन देनी है। अगर तो मैनुअल है, रिकॉर्ड आपका मैनुअल चल रहा है, वो पटवारी के पास है, तो फिर पटवारी और जिस मैंने पहले बताया उस तरह देनी है। लेकिन अगर कंप्यूटराइज्ड है तो फिर आपने अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर के ख़िलाफ़ देनी है, क्योंकि वही अमला अगर ऐसी जालसाजी करेगा तो फिर आपकी ज़मीन किसी और के नाम ट्रांसफ़र हो सकती है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।